बिजनेस रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। नमस्कार, भार्गव दास स्टार्टअप स्कूल में आपका स्वागत है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन 5 प्रकार के होते हैं। सोलो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी। सोलो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं पार्ट 1 में। अगर आपको वो देखना है तो पार्ट 1 देख लीजिए। इस वीडियो में हम प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी एंड ओपीसी के विषय में बात करेंगे। प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी एंड ओपीसी, इन तीनों कंपनी का रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर एमसीए की वेबसाइट पर होगा और नाम भी आपको वेबसाइट ही सजेशन करेगी, क्योंकि भारत में 18 लाख से अधिक कंपनियां हैं। तो आप कोई भी ऐसा नाम नहीं रख सकते जिसका नाम पहले से मौजूद है। बल्कि सोलो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता था। भले आप अपनी कंपनी का नाम कुछ भी रख सकते, भली आपके शहर में ही उस नाम की दूसरी कोई कंपनी हो, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी एंड ओपीसी में ऐसा नहीं हो। प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 डायरेक्टर, 2 शेयर होल्डर और अधिक से अधिक ये 200 तक हो सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने बैंक से कभी 10 लाख का लोन ले लिया और आप अपने बिजनेस से 5 लाख ही चुका पाए, तो बैंक आपके पर्सनल एसेट्स या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर पैसा अदा नहीं कर सकती। प्राइवेट लिमिटेड की कंप्लेंट्स अधिक होती हैं और प्राइवेट लिमिटेड को कंपनी को चलाने का साल भर का खर्चा भी ज़्यादातर कंपनियों से अधिक ही होता है। प्राइवेट लिमिटेड बड़े बिजनेस के लिए होता है जिनका टर्नओवर काफ़ी हाई होता है। ज़्यादातर ये स्टार्टअप के लिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि आप फंडिंग लेना है, आपको अपने एम्प्लॉय को ई शॉप लेना है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड ही रजिस्टर कराना है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें कम से कम 2 पार्टनर और अधिक से अधिक अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं। इसमें भी लायबिलिटी लिमिटेड ही रहती है दोनों पार्टनर की। एलएलपी ज़्यादातर सीए, लॉ या मैनेजमेंट की फर्म चलाने वाले लोग रजिस्टर कराते हैं। तीसरा है ओपीसी, 1% कंपनी, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, लेकिन इसको चलाने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक डायरेक्टर, एक नॉमिनी, क्योंकि अगर डायरेक्टर कुछ हो जाता है तो बाद में वो बिजनेस नॉमिनी ही चलाता है। इसमें 100% कंट्रोल डायरेक्टर का ही होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपका पेडअप कैपिटल 50 लाख है और आपका टर्नओवर 3 साल तक लगातार 3 करोड़ से अधिक है, तो आपको इसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ओपीसी ज़्यादातर रेस्टोरेंट, शोरूम या फ्रेंचाइजी बिजनेस चलाने वाले लोग रजिस्टर कराते हैं। अब टैक्स की बात कर लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी एंड ओपीसी में टैक्स 30% पड़ता है। प्राइवेट लिमिटेड एंड ओपीसी में कुछ कंडीशन में टैक्स 25% तक पड़ता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये थे 5 प्रकार जिससे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। इन 5 कंपनी के बारे में अगर आपको और भी कोई सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बना दूँगा। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं और ऐसी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।